हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज कुछ न्यू वीडियो लेके आई हूँ। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। आज की स्पेशल वीडियो भी श्राद्ध के ऊपर ही है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी क्वेश्चन किसी के दिमाग में आते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन डाउट में ना रहें, सबको सब चीज़ें पता चलती रहें कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो कि दिमाग में आते हैं, पर उनको हम क्वेश्चन के आंसर बहुत सी बार नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं फिर से उसी क्वेश्चन का जवाब लेके आ चुकी हूँ। तो आज का क्वेश्चन दिमाग में ये आया था कि जो हम पितृपक्ष में पितरों को खाना देते हैं, अगर हमें कोई इन 4 जीवों में से कोई भी जीव दिख जाते हैं श्राद्ध में पितृपक्ष को खाना देते हुए, भोजन देते हुए, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। सीधे हमारे जो पितृ होते हैं उनको भोजन प्राप्त होता है और वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये बात किस चीज़ के ज़रिए जानी जाती है कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं। कौन से ऐसे जीव हैं, 4 जीव हैं जो कि अगर आपको दिख जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जो पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ वो कौन कौन से 4 जीव हैं। अगर आपको दिख जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके पितृ बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं आपसे। सबसे पहले मैं कुत्ते की बात कर लेती हूँ। कुत्ता जो होता है, अगर आप जब पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जब भोजन निकालते हैं तो कुछ भोजन, थोड़ा बहुत भोजन कुत्ते के लिए भी निकाला जाता है। अगर वो कुत्ता तुरंत ही आकर खा लेता है उस भोजन को, तो समझ लीजिए कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और वो जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये चीज़ एक जीव है जो कि आप लोग समझ जाइए इस जीव के आने से कि आपके पितृ खुश हैं। दूसरा है चींटी। अगर आप भोजन निकालते हैं, बाहर लेके रखते हैं जाके, और वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जो पितृ हैं उनको सीधे उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा तृप्ति मिली है, बहुत ज़्यादा शांति मिली है। वो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खुश हैं। तो ये जो चींटी है, चींटी के ज़रिए सीधे जो हमारे पितृ हैं, चींटी के ज़रिए सीधे उनको भोजन प्राप्त होता है। तो अगर आपने भोजन निकाला है और उस जगह पे चींटी आके खाने लगे, तो समझ जाइए कि सीधे हमारे पितरों के पास ये भोजन जा रहा है और हमारे जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। तीसरा है कौवा। अगर आपने छत पे या कहीं भी भोजन निकाल के रखा है और तुरंत आके कौवा खाने लगे, तो समझ जाइए कि ये सीधे पितृ आके ही हमारा भोजन स्वीकार कर रहे हैं और हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारा भोजन स्वीकार कर लिया है और वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मतलब अब सब सही होगा और सब कुछ सही है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कौवा भी एक कहते हैं ज़रिया होता है हमारे पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए। पितर हमारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक तो हो गया कौवा, एक हो गई चींटी, एक हो गया कुत्ता, और चौथा चीज़ है गाय। गाय चीज़ नहीं, जीव। अगर गाय आके भोजन प्राप्त कर ले तो तब भी हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो बहुत ज़्यादा हमसे प्रसन्न हैं। तो ये 4 जीव जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पितृपक्ष में भोजन अपने पितरों के लिए निकालते हैं, तो अगर इन 4 में से कोई भी उस भोजन को ग्रहण कर लेता है, तो समझ जाइए कि आपकी जो मेहनत है, आपके जो प्यार है अपने पितरों के लिए, वो सफल हो चुका है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। गाय, चींटी, कुत्ता और क्या था, गाय, चींटी, कुत्ता और कौवा। ये जीव में से अगर कोई भी उस खाने को खा लेते हैं, तो समझ लीजिएगा पितृ हमारे बहुत ज़्यादा हमसे प्रसन्न हैं। तो चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे।